Hello students, how are you? Welcome back. Today we are going to talk about standard hydrogen electrode, and sometimes it is also called normal hydrogen electrode, and in short it is called NHE, normal hydrogen electrode, and SHE, standard hydrogen electrode. Let us understand what happens in this. In this, it is a gas ion electrode. Gas ion electrode means in this system gas and ions will be introduced, and this electrode, standard hydrogen electrode, sometimes also called reference electrode, as act by IUPAC. Okay, let us understand the system. Here, this is your hydrogen electrode. In this, you can visualize the things like this system, hydrogen electrode, is the primary standard electrode. It is a primary standard electrode. As we can see here, this is a platinum strip. This yellow part is platinum strip, and in the bottom of this strip of platinum foil, this round, this circular piece of platinum foil is attached, and here it is a inlet for hydrogen gas. यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस के लिए इनलेट है. ओके, इसमें क्या होता है कि ये एक प्लेटिनम वायर जिसमें एक प्लेटिनम ब्लैक फॉइल अटैच्ड है को एक सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन प्लस की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन प्रेजेंट होता है, उसके सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिस्टम में एक प्लेटिनम की स्ट्रिप होती है. ये येलो कलर की आप स्ट्रिप देख सकते हो यहाँ पर, ये येलो कलर की स्ट्रिप. तो ये क्या है? एक प्लेटिनम की स्ट्रिप है. इसमें इसके बॉटम में एक प्लेटिनम फॉइल जुड़ा हुआ है. आप देख रहे हो, प्लेटिनम फॉइल जुड़ा हुआ है. ओके, और इस सिस्टम को प्लेटिनम स्ट्रिप और प्लेटिनम फॉइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि एक ग्लास ट्यूब में बंद है, ग्लास ट्यूब में क्लोज है. यहाँ पे ग्रीन कलर आप देख रहे हो, ये एक ग्लास ट्यूब है, इसमें ये क्लोज्ड है. ओके, इसमें ये बंद है. समझ में आया? फिर होता क्या है कि इस सिस्टम को, प्लेटिनम स्ट्रिप को, एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और साथ में उसमें हाइड्रोजन प्लस आयंस प्रेजेंट हो के सॉल्यूशन में इस प्लेटिनम स्ट्रिप को रख देते हैं. और इस प्लेटिनम स्ट्रिप जो कि एक ग्लास ट्यूब से कवर होता है, उस ग्लास ट्यूब में एक इनलेट होता है जिससे प्योर हाइड्रोजन गैस 1 atm प्रेशर पे इंसर्ट की जाती है. होता क्या है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस इंसर्ट की गई, उस हाइड्रोजन गैस और जो इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्लस प्रेजेंट था, उसके बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है. इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है. ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर. अब ये इलेक्ट्रोड इस फॉइल पे, जो कि प्लेटिनम का है, इस पे हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाती है. क्या हो जाती है? एडजॉर्ब हो जाती है. एडजॉर्ब, ADSORBD, एडजॉर्ब्ड हो जाती है. तो उस हाइड्रोजन गैस और जो कि हाइड्रोजन आयन इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसके बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सिस्टम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ये मेंटेन होना चाहिए. अगर ये टेम्परेचर वेरी करता है तो हमारा कैलकुलेशन सही नहीं होगा. ओके, एंड it is assumed that the
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज प्लस माइनस 0.0000 volt. This value was given by IUPAC. Let us understand how this standard hydrogen electrode potential can be represented. See here. If we can take here it is of two type. यहाँ पर दो टाइप से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल. इस एनोड हाफ सेल में क्या होगा कि इसमें हाफ H2 विल बी, मतलब यहाँ पर एनोड पे हम लोग डेनियल सेल में क्या देखते थे, ऑक्सीडेशन देखते थे ना, तो सेम उसी तरह यहाँ पर H2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा. और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्लेटिनम H2 ऑब्लिक H प्लस एक्वस. ओके, इस तरह हम इस एनोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. न्यूमेरिकल में बस ये जब आता है ना तभी हम फंस जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या गिवन है. तो आपको ये समझ में आ गया होगा. ओके, नेक्स्ट कि अब IUPAC ने ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाइड्रोजन के लिए, सॉरी दिस वन विल बी हियर, इसकी वैल्यू 0 गिवन की. ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेसिस पे उन्होंने ये वैल्यू दी IUPAC ने. ठीक, अब एक दूसरे तरीके से इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको. दूसरा उससे अलग कैसे, इसको हम प्लेटिनम H2 गैस ऑब्लिक H प्लस गैस एक्वस स्टेट, सॉरी, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पर H2 का प्रेशर ATM 1 ATM हो सकता है, यहाँ पर ATM ये प्रेशर हो जाएगा. ओके, और इस H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिखा जाएगा. तो हम अभी के लिए इसको C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका कंसंट्रेशन क्या है, C मोलारिटी है तो C से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं. तो ये भी एक तरीका है जिससे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ एनोड हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इस ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, अब देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कैथोड हाफ सेल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम ये जानते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है. ओके, सी हियर, तो सी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं. तो इसको हम एज अ कैथोड के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैथोड हाफ सेल के फॉर्म में ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा ना. तो जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ था सॉल्यूशन में वो रिड्यूस हो जाएगा. रिड्यूस कुछ ऐसे होगा कि H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन गैस के ऑक्सीडेशन होने पर रिलीज हुआ था वो इसको मिल जाएगा और ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, H में. तो H सिंगल नहीं लिख सकते हैं तो हम हाफ H2 लिख रहे हैं. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि H प्लस एक्वस स्टेट गिव्स आउट प्लेटिनम ब्रैकेट में H2. क्लियर. अच्छा, इसके भी रिडक्शन वैल्यू जो है IUPAC के द्वारा E0 H प्लस हाफ H2 ये वैल्यू भी 0 गिवन करेगी. ठीक, ये कौन गिवन किया, IUPAC ने इसको दिया और IUPAC ने ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस के आधार पर दिया. और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए यहाँ इसको H प्लस एक्वस स्टेट गिव्स आउट प्लेटिनम
H2 इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम उसी पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन नहीं मिल रहा है तो हम कंसंट्रेशन की जगह C लिख दे रहे हैं। हो सकता है कभी आपको 0.02 मोलर मिल जाए या 0.005 मोलर मिल जाए या कुछ भी वैल्यू मिल जाए, तो वो आप यहाँ पर लिखोगे। और इस प्लेटिनम जो H2 गैसियस स्टेट में है, इसका गैस का चूंकि कंसंट्रेशन नहीं हम लिखते हैं तो गैस का पार्शियल वेपर प्रेशर लिखते हैं, जो कि यहाँ पर 1 atm लिखा जाएगा और क्वेश्चन में भी ये यूज़ किया जाएगा। तो हम ये जान गए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज both as a anode half cell and as well as cathode half cell. Okay, and its standard reduction potential values are assumed to be 0, or we can say its standard oxidation potential values will be also assumed 0. Clear? And we know the representation method for this. Let us understand how standard hydrogen electrode potential is calculated. And we know that standard hydrogen electrode potential value for single cell it is impossible to calculate स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस सिस्टम। सिंगल सेल मतलब एक सेल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करना इजी नहीं होगा। तो इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट्स में कैलकुलेट करते हैं। मतलब जिस भी जैसे मान लो जिंक का हम एग्जांपल अभी लेने जा रहे हैं, तो जिंक इलेक्ट्रोड का अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रेफरेंस में यानी कि उससे अटैच करते हुए इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो समटाइम्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टर्म्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड आल्सो। लेट अस अंडरस्टैंड हियर इन नेक्स्ट फिगर। Here, this is your measurement of electrode potential and determination of standard electrode potential. Here we are going to determine standard electrode potential, and here this is a zinc rod placed in zinc sulfate solution as it was placed in Daniell cell. Daniell cell, the concentration of solution was 1 molar, and here it is also 1 molar, and we have attached in right side standard hydrogen electrode and its concentration is also 1 molar in this solution. Here any electrolyte which have 1 molar concentration and which have H plus ion can be put here like HCl, H2SO4 or any other electrolyte. Okay, let us understand its mechanism, how it works. As we have seen in standard hydrogen electrode that this wire was platinum wire and this was platinum foil. On this hydrogen gas was adsorbed. Okay, same things will be happen here. What happened actually on zinc metal, oxidation occurs and at hydrogen it is reduced, and the electron produced on this electrode and Zn plus will be in solution. This electron moves towards hydrogen electrode and the current which will be generated will flow in the reverse of it, means the current will flow from hydrogen electrode to zinc electrode, and the cell reaction for this can be represented as you can see here. Wait, here, see here,
on anode it is oxidized, means zinc will oxidize to Zn 2 plus and plus 2 electron will gives, and at cathode it will be reduced. Which one? Hydrogen will be reduced. It means 2H plus will take 2 electron and becomes H2. This we know. Then how the cell will be represented? Cell will be represented as Zn, wait, Zn 2 plus, this is your salt bridge, 2H plus aqueous state gives out H2. This is your cell reaction for this system. As we know, on zinc electrode it is oxidized and hydrogen electrode is reduced. So in this system we have to calculate oxidation potential for zinc. Okay, and here the experimental value, what I am saying, listen, experimental value, it means in voltmeter the value will be 0.76 volt. It is experimental evidence. Okay, now see here, we know that EMF, standard EMF of cell equal to E anode minus E cathode, but here when we put positive it becomes E cathode. There is very little difference in not. Here means, here if we are taking positive, it means here on anode we must have to take oxidation potential, and on cathode reduction potential value will be taken. Okay, then what we have, this value experimental, that is 0.76 volt, and this value E anode which we have to find. And we know that at cathode hydrogen electrode is present and its oxidation potential as well as reduction potential values are 0. It was assigned by IUPAC, so we can put here 0. And after that what will be, we obtained E anode oxidation potential will be 0 and it will be in positive number. Here it will be E naught anode will be 0.76 volt, and this is oxidation potential. Understand, since the reaction on anode is oxidation, that is Zn gives out Zn2 plus and 2 electron. This is why we have taken here oxidation potential. Similarly for other systems it can be calculated. Okay, and how it can be represented, again see here, it can be represented as E oxidation zinc 2 Zn plus 2 equal to 0.76 volt, and this is oxidation potential. For reduction potential this will be, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए Zn प्लस टू से ये Zn कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये वैल्यू अब हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं पीछे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपस में मैग्नीट्यूड में सेम होती है, बस साइन में ये चेंज हो जाती है, ये अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. ओके हेयर, तो दिस विल बी 0.76 volt in negative and this will be in positive. Okay, understand? Thank you for watching the video and hoping that you all have enjoyed this session. So please like and share it with your friends so that
they can also get benefit from here. Okay, thank you.